तो अब हम लोग रो टू स्टार्ट करते हैं। तो रो फर्स्ट में क्या था कि रो फर्स्ट में हम लोग ने ये देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पेशेंट है, जो भी है, जो पर्सन है फॉर एग्जांपल, उसकी लाइफ पूरी कहाँ रिवॉल्व कर रही थी कि वो ये सोच रहा था कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि वो अपने एग्जिस्टेंसी में फंसा हुआ था, वो इस क्वेश्चन में था कि वेदर आई एग्जिस्ट और डोंट। ठीक है, इस चीज़ में वो फंसा हुआ था और उसकी पूरी लाइफ इसी में रिवॉल्व कर रही थी। रिवॉल्व मतलब सारे उसके लाइफ, वो अपनी लाइफ इसी तरीके से परसीव कर रहा था। ठीक है, उसी तरीके से उसका बिहेवियर था। तो उसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। अब रो सेकंड में आएंगे तो रो सेकंड का क्या इशू है? फीटल लाइफ एंड प्रोसेसेस। ठीक है, बीन अ पार्ट विद इन एंड डिटैचमेंट या सेपरेटिंग। तो रो सेकंड को अगर हमको समझना है, तो हमको फीटल लाइफ की समझनी है। तो रो सेकंड को हम कैसे समझेंगे? फीटल लाइफ हम थोड़ा सा समझ लें, रो सेकंड समझ में आने लगेगी। तो रो सेकंड में हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड होता है वो उस रो का वो सेंसेशन लैग करेगा, नहीं होगा। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से मिडल में जाएंगे वो सेंसेशन आने लगेगा, और जैसे जैसे मिडल से राइट जाएंगे वो सेंसेशन जाने लगेगा। ठीक है, अब अगर हम रो सेकंड में देखें तो क्या होता है कि जैसे फीटस अभी यूट्रस के अंदर क्या है? अटैच है। ठीक है, तो लिथियम कार्ब जो है, लिथियम है इसकी बेरिलियम है, पहले लिथियम बेरिलियम हम समझते हैं। तो रो टू में क्या होगा कि फीटस जैसे होता है कि वो अटैच है पूरी तरीके से, अभी वो लेबर के लिए प्रोसेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेबर के लिए प्रोसेस ना होने की वजह से वो एकदम क्लिंगिंग नेचर का होगा। जैसे फीटस कैसा होता है कि अभी वो डिटैच नहीं हो रहा, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो अभी यूट्रस के अंदर उसका एज अ पार्टी है, मतलब जो मदर है उसका एज अ पार्टी है। तो अब इससे हम क्या समझेंगे? तो इस रो के जो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उनमें क्या होगा कि बहुत एक्सट्रीम क्लिंगिंग डिज़ायर। कहाँ से आया? जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, लेफ्ट साइड है ना रो टू की, तो कहाँ है? मदर से अटैच है। अभी क्या हुआ? डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ से हमने समझा तो लिथियम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? एक्सट्रीमली फियरफुल, एक्सट्रीमली क्लिंगिंग। ठीक है, और फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ बीइंग फॉरसेक्ड या डेजर्टेड। ठीक है, ये सारी चीज़ मिलेगी एक्सट्रीम लेवल पे, हल्के लेवल पे नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे। अब यहाँ पे ये किसके किसके सिमिलर होगी? ऐसी रेमेडीज़ के जो एक्सट्रीमली फियरफुल हैं। फॉर एग्जांपल स्टेमोनियम कैसे होता है? पैनिक। स्टेमोनियम की सिचुएशन कैसी होती है कि सोलेनेसी फैमिली का है, सेंसेशन क्या? एक्सट्रीम टेरर, डार्क फियर। ठीक है, और उसका मियाज का एक्यूट, तो सडन टेरर, सडन फियर। तो स्टेमोनियम क्या होता है? क्लिंग कर लेता। तो वैसे ही लिथियम बेरिलियम क्या होगा कि एक्सट्रीमली क्लिंगिंग नेचर होगा, मतलब इतना डिपेंडेंट होगा मदर पे, और मदर पे ही ज़्यादा होगा कि उसकी मतलब कह लो कि मैच्योरिटी आएगी ही नहीं, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। डिसीजन तो बहुत बात की बात है, डिसीजन तो तब लेगा कोई पर्सन, तब लेता है जब उसकी आइडेंटिटी बनती है। तो वो अभी हम रो थर्ड में आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि बेसिक जो उसके कह लो कि चीज़ें हैं, खाना पीना, ठीक है, क्लोथिंग, वो इन चीज़ों पे भी कह लो कि वो टोटली डिपेंडेंट होगा। अब ये बच्चा तो होता ही होता है, लेकिन ये चीज़ अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रही है, वो अडल्ट है, तो भी हमने बताया कि वो उसी रो का बिलोंग करेगा, मतलब वो उस रो में स्टक हुआ है, उस रो का वो सेंसेशन है, उसी रो के कॉन्स्टिट्यूशन में फंसा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? तो वो वहीं पे रहेगा। अब लिथियम कार्ब इसकी टिपिकल रेमेडी, हम लिथियम कार्ब से स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा रो टू का और हम देख ले रहे हैं। द रो टू इन दैट फॉलोइंग कॉन्सेप्शन, fetal life and separation. This process of separation mirrors the process of labor where the fetus which was so far a part of mother womb has to separate. तो अब इसमें क्या है कि फीटस रेडी है लेबर के लिए, लेकिन अभी सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब मान के चलो कि अभी 34-33 वीक्स वाली जो स्टेज है उसको समझो। ठीक है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर एक्सट्रीम फियर होगा हमेशा, क्या कि फैमिली से डिटैच ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। यहाँ पे किसके सिमिलर लगेगी? लिथियम के नीचे और कौन है? नाइट्रम है। नाइट्रम के नीचे और कौन है? काली है। काली कैल्केरियम हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनसेक्योर। ये सब ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। इनसेक्योर, ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग सिक्योरिटी, टिमिड, कवर्डाइज, ठीक है, होम सिकनेस, फैमिली सपोर्ट, मनी, इसी चीज़ में रिवॉल्व करेगा। लेज़ी,
ठीक है, इंडोलेंट, ठीक है, एवर्जन टू टेकिंग रिस्क या फियर ऑफ रिस्क, फियर ऑफ समथिंग सडन या स्ट्रेंज, ये सारी चीज़ हम लोग कैलकेरिया में पढ़ते हैं। लेकिन इसकी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हम लोग लिथियम में देखेंगे। लिथियम अभी हम पहले कवर करेंगे कि लिथियम फर्स्ट है इसमें, लिथियम के बाद बेरिलियम। और लिथियम सिंगल एमडी नहीं है, लिथियम कार्ब के फॉर्म में दिखेगी, तो हम वहाँ पे कुछ कार्बन का एस्पेक्ट्स बताएंगे और फिर बाद में जब कार्बन हम कवर करेंगे तो कार्बन तो उसमें आएगी। फिर दे हैव नो कंसर्न अबाउट देयर अपीयरेंस, हमने बताया कि रो 2 में क्या है, सेपरेशन, अटैचमेंट, डिटैचमेंट की फेज़ में फंसा हुआ है। अब कोई पर्सन अगर इसी फेज़ में फंसा हुआ है, सेपरेशन, अटैचमेंट, डिटैचमेंट की, तो वो बात क्लोथिंग की, अपीयरेंस की, आइडेंटिटी की, मनी की, ठीक है, टास्क की, परफॉर्मेंस की, ठीक है, ईगो की करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी वो एकदम इनिशियल स्टेज में फंसा हुआ है। ठीक है ना, कोई बच्चा है वो ईगो की बात कैसे कर सकता है, कोई 2 साल का बच्चा है वो ईगो की बात कैसे कर सकता है। ऐसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लिंगिंग होगा कि वो उसकी लाइफ ही पूरी उसी पर रिवॉल्व करेगी कि बस मेरी लाइफ, मेरी मदर है, मेरी फैमिली है, और उसको लेके एक्सट्रीम क्लिंगिंग होगा, एकदम पेस्ट की तरह चिपका रहेगा। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाएगा, कोई रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा लाइफ, क्योंकि डिसीजन आदमी तभी लेता है जब उसकी आइडेंटिटी बन चुकी होती। कभी जो है वो नहीं करेगा, कह लो कि अरे उसको क्या बोलते हैं, कभी कन्फ्रंट नहीं करेगा, कभी मान के चलो कि अपोज नहीं करेगा, ये चीज़ है। तो अब हम आगे आते हैं, दे आर इन द वॉर्म और दे आर आउटसाइड, डू दे हैव द कैपेबिलिटी टू लिव बाय देमसेल्फ और डू दे स्टिल नीड टू बी अ पार्ट ऑफ पेरेंटल फिगर। तो लिथियम में, बेरिलियम में क्या मिलेगा, लिथियम ही की अभी हम बात करते हैं, उनके अंदर ये कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या हम अकेले एग्जिस्ट करते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोजन में क्या था, हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वहाँ पे ये था कि हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या, हम एग्जिस्ट करते तो हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम अकेले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। वहाँ पे है कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, यहाँ पे एग्जिस्ट करते तो हैं लेकिन अकेले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लिथियम इस स्टेज में रहता है कि हम अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे, एग्जिस्ट तो हम कर रहे हैं लेकिन अकेले हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से एक्सट्रीमली फियरफुल, पैनिकी, नेव, माइल्ड, कवर्डाइज, ये सारे फीचर जो जनरल मेंटल जनरल्स हैं ये हमें लिथियम में मिलेंगे। अभी हमने रो 2 का कुछ समझ लिया। अब क्या होता है, ये तो हमने मेंटल स्टेट समझ लिया। अब जब फीटस वॉर्म में होता है, यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम सेंसिटिव टू होता है टच, लाइट, नॉइज़। तो इस रो की जितनी भी रेमेडी हैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्लाइट टच, स्लाइट नॉइज़, ठीक है, स्लाइट लाइट, हल्की सी भी लाइट, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी मिलेगी। यहाँ पे किसके सिमिलर लगेंगे, प्लांट किंगडम के। प्लांट किंगडम में किसके, रेननकुलेसी फैमिली, एक्सट्रीमली कह लो कि फियरफुल, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लव, एंगर, फियर, ये चीज़ रेननकुलेसी में मिलती। पेपेवरेसी जिसकी ओपियम है, उसमें क्या है, उसमें एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू पेन। और कौन सी फैमिली आ गई, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, एग्जाम्पल किसका दिया था, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी में भी क्या है, टेरर, डार्क, फियर। तो इसमें और एक और फैमिली मैग्नोलियनी, उसका भी कुछ कंपोनेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, अभी बच्चा जो है यूट्रस के अंदर है, तो यूट्रस उसका एक वर्ल्ड है, वो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो उसको अपना वर्ल्ड समझ रहा है, वो उससे फेमिलियर है। यूट्रस के बाहर क्या है, पूरे वर्ल्ड जो है अनफेमिलियर है। तो जितनी भी इस रो की रेमेडी हैं, क्या मिलेगा इनके अंदर, फियर ऑफ अनफेमिलियर थिंग, फियर ऑफ स्ट्रेंज या फियर ऑफ अननोन पर्सन, ठीक है, फियर ऑफ समथिंग न्यू, हमेशा एंटीसिपेशन, हमेशा एंग्जाइटी, क्या कोई चीज़ ना हो जाए, कोई चीज़ ना हो जाए, मतलब एक्सट्रीमली पैनिकी, ये नहीं पता क्या होगा, कोई चीज़ ना हो जाए। एक चीज़ है कि एंटीसिपेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटीसिपेशन है लेकिन पता नहीं किस चीज़ को लेके, क्योंकि पता ही नहीं है कि अननोन क्या है, ठीक है ना, हर चीज़ स्ट्रेंज है, हर चीज़ न्यू है, हमको अडेप्ट करना है। तो लिथियम क्या कैसे रिएक्ट करेगा, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट हो गया, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू नॉइज़ हो गया, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच हो गया। तो इन ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ में रो 2 में क्या मिलेगा कि पेशेंट कहेगा कि थोड़ा सा भी दरवाज़ा कस के बंद होता है हम पैनिक हो जाते हैं, या पेरेंट्स कहेंगे
ये बच्चा जो है, जब हम लोग केस लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसका केस लेना, पेरेंट्स से कह रहे हैं कि ये इतना फियरफुल है कि अगर मान के चलिए कि पेन भी गिर गया ज़मीन पे तो एक डर के भाग के आके पकड़ लेता है, इतना क्लिंगिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ मिलती है इस रो में पूरा, ये हमको ध्यान रखना। फिर उसके बाद और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमने बता दिया रो 2 का कॉमन। बाकी डिटेल में तो बहुत है, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब हम आते हैं, अब लिथियम को ही पर्टिकुलरली देख लें। ये तो हमने मोटा मोटा रो 2 बता दी। अब हम लिथियम को ही पर्टिकुलरली देखते हैं। लिथियम इज़ लाइक अ फीटस विच इज़ स्टिल अ पार्ट ऑफ मदर। द बर्थ process has not started yet. At this stage the fetus still in the womb and there are no signs of separation, not even the thought of it. ठीक है, and it is totally dependent and feels completely in need of everything from mother. तो लिथियम का कॉन्स्टिट्यूशन अभी यूट्रस का पार्ट है, अभी प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे फिट कर दो। तो वो उसके अंदर ये थॉट भी लाना, फॉर एग्जांपल पेशेंट कहेगा कि अगर हम सोच भी लेते हैं ना कि कल को हमें अपनी मदर से अलग होना पड़ेगा, तो पता नहीं ऐसा लगता है कि बस हम मर जाएंगे, फेंट, हमको चक्कर आ जाता है, ये भी कह सकता है, या मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, या हमें सीवियर एंजाइटी हो जाती है, या इंसोमिया स्लीपलेसनेस हो जाती, या हमें ट्रेम्बलिंग आ जाती। मतलब इतना स्लाइड सा थॉट भी अगर आ गया, या किसी ने कह दिया कि तुम्हारी मदर 2 दिन के लिए जा रही है या तुमको जाना पड़ेगा, तुमको जो है मान के चलो कि फॉर एग्जांपल कि तुमको स्कूल हॉस्टल में डाला जाएगा, तो बच्चा इस तरीके से बिहेव करने लगेगा। या कोई एडल्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे एक केस हमने पढ़ा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस का था, उसमें एक लेडी थी, वो कभी शादी नहीं की। तो जब उसका केस लिया गया, रीज़न क्या है, शादी क्यों नहीं की, अब कोई भी रीज़न हो सकता है ना। पेशेंट ने कहा कि हम शादी इसलिए नहीं किए कि हम अपना एग्जिस्टेंस अपनी मदर के बगैर नहीं देख सकते। मतलब मदर अलग हो जाएगी, फिर हमें पता ही नहीं रहेगा मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, हम कौन है। हमें ये तो पता है हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहेगा मदर के अलग होने के बाद हम कौन है। फिर कन्फर्मेटरी सिम्टम देखेगा, लिथियम कार्ब दिखे, पेशेंट क्योर हो गए। और पेशेंट 50 ईयर्स की एज में मदर के हाथ से खाना खाता था, खाती थी, लेडी थी ना वो शादी, तो 50 ईयर्स 45 ईयर्स की एज में भी वो मदर के हाथ से कहती थी हम फीड लेंगे, अपने हाथ से नहीं खाएंगे। तो ये क्या है कि बेसिक उसकी नीड, खाना पीना, ये सारी चीज़ भी वो एकदम दूसरे पे डिपेंड रहेगा। ये लिथियम का हो गया। अब लिथियम लेबर पेन में बहुत इंडिकेटेड होती है, और कैसे लेबर पेन में इंडिकेट होगी, फॉर एग्जांपल जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अभी पार्ट यूट्रस का पार्ट समझ रहा है, तो अगर कोई लेडी है और डिलीवरी की ड्यू डेट आ गई है और पेन बिल्कुल नहीं हो रहा, तो लिथियम कार्ब इंडिकेट हो सकती है। क्या सिम्टम है, देयर आर नो सिम्टम ऑफ लेबर और लेबर लाइक पेन, टोटल हेल्पलेसनेस इज द की फीचर। ये कहाँ से आया, क्योंकि जो अंदर का बच्चा वो निकलना नहीं चाह रहा। इससे हम लोग मियास्मेटिक अप्रोच भी लगाते हैं ना, कोई बच्चा अगर प्री मैच्योर डिलीवर हो रहा है तो हम ये समझ रहे हैं कि उसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है, पेस फास्ट है। कोई बच्चा लेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी पेस स्लो है, ठीक है ना। उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि मदर का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, उससे हम रिलेट करते हैं बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर मिला के हमको रेमेडी निकल के आती है। फिर इसके बाद लिथियम में और क्या लिखा है, जैन शॉल्टन ने लिखा है, शी हैड डिफिकल्टी ग्रोइंग अप, कुडंट डिटैच हरसेल्फ फ्रॉम पेरेंट्स एंड वुड हैव लाइक टू स्टे इन दैट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। उस दिन हमने एक और रेमेडी पढ़ाई थी, कौन सी थी, तुमको पढ़ाई थी शायद, चॉकलेट। चॉकलेट में क्या था, मालवेल्स फैमिली की है चॉकलेट, साइकोटिक म्याज की रेमेडी है, और लिथियम कार्बोसोरिक म्याज की। लेकिन चॉकलेट में क्या था कि वो टोटली अटैच थी पूरी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से, अब वो कोई भी हो सकता है और उसके बगैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे लिथियम कार्ब चॉकलेट के सिमिलर में और भी बहुत सी रेमेडी है। इसका फियर स्टेमोनियम के जैसा, इसका नेव और इमेच्योरिटी पल्साटिला के जैसा, इसका स्ट्रेंज अनफेमिलियर थिंग मैग्नोलियानी फैमिली के जैसा, इसका सेंसिटिविटी टू पेन ओपियम और कंपोजिटिव फैमिली भी का कुछ एस्पेक्ट ले लो उसके जैसा, ठीक है। तो जब भी हम एक रेमेडी पढ़ते हैं हम सारे एस्पेक्ट मिलाएंगे, कौन कौन सी रेमेडी हो सकती है इसके करीब में, हमें मैप बनाना आना चाहिए, तभी हम एक रेमेडी से दूसरी रेमेडी तक जा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, अब हम कार्बन पढ़ते हैं, क्योंकि हम लिथियम कार्ब पढ़ाएंगे तो हम कार्बन का कुछ एस्पेक्ट पढ़ते हैं, बाद में तो कार्बन डिटेल में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि कार्बन कंपाउंड में है, काली कार्ब भी आएगी, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, कार्बोएच। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कार्बन देख लेते हैं। अब कार्बन में क्या है, लिथियम से जब हम बेरिलियम की तरफ जाएंगे
लिथियम में क्या था कि थॉट भी नहीं है अलग होने का, बेरिलियम में क्या है, थॉट आ गया। उसके बाद कौन सी है, बोरॉन। अब क्या हो रहा है कि डिटैचमेंट स्टार्ट हो गया, पेन स्टार्ट हो गया, लेबर पेन स्टार्ट हो गया। बोरैक्स का एक सिम्टम है कि लेबर पेन रेडिएटिंग अपवर्ड्स। इसका मतलब क्या है, लिथियम में लेबर पेन नहीं है, समझना, निकलना ही नहीं चाह रहा। उसके आगे की स्टेज क्या है, बेरिलियम, थॉट आ गया, अब निकलने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी पेन नहीं स्टार्ट हुआ है। उसके आगे की स्टेट कौन सी है कि अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, बच्चा निकलना नहीं चाह रहा, अपवर्ड पेन हो रहा। पेन जनरली लेबर का नीचे जाना चाहिए, अपवर्ड पेन हो रहा। तो अगर कोई लेडी है डिलीवरी के टाइम पे उसका लेबर जो है सीज हो रहा है या डिले हो रहा है या नहीं हो पा रहा और कैरेक्टरिस्टिक पेन मिल रहा है कि पेन रेडिएटिंग फ्रॉम थाई टू अपवर्ड टूवर्ड्स पेल्विस और लंबर रीजन, स्पेसिफिक रेमेडी या बोरैक्स दे दो, डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। ये चीज़ है। फिर इसके बाद कार्बन वाली स्टेज, कार्बन वाली स्टेज में क्या होगा, अब बच्चा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बोरैक्स में इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट, और मतलब इतना फियर होता है कि इवन लुकिंग डाउन एग्रावेशन, मतलब पेशेंट ये कहेगा, मतलब गार्जियन ये कहेगा कि बच्चे को हम गोदी में लिए रहते हैं, अगर बच्चे से हम कहते हैं नीचे देखो, रोने लगता है मेरी तरफ मुंह करके, मतलब नीचे भी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि बोरैक्स वाली स्टेज क्या है, वो यूट्रस के यहाँ पे फॉर एग्जांपल नीचे आ रहा है, वो नीचे आना नहीं चाह रहा, ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए बोरैक्स में एक्सट्रीम फियर ऑफ लुकिंग डाउनवर्ड या एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स और फियर ऑफ फॉलिंग डाउनवर्ड, ये चीज़ मिलती। अब कार्बन में क्या, कार्बन में स्टेज प्रोग्रेस हो गई, नीचे आ गया बच्चा, सर्विक्स तक उसका कह लो कि वर्टेक्स टच हो गया, ये वाली स्टेज कार्बन की आ गई। अब कार्बन में क्या मिलेगा, कार्बन इज द स्टेज वेयर द हेड ऑफ द बेबी एंगेजेस इटसेल्फ, मतलब सर्विक्स तक आ गया। अब यहाँ पे कार्बन में कन्फ्यूजन इसीलिए मिलता है कि कार्बन 50% स्टेज पे आ गया ना, 50% इधर से आ गया और 50% इधर बचा है। तो कार्बन में क्या मिलता है कि हम पीछे जाएं आगे जाएं, हमेशा कन्फ्यूजन, ठीक है, हम राइट जाएं लेफ्ट जाएं, तो इसी में कंफ्यूज रहेगा, फंसा रहेगा। तो इसीलिए कार्बन में इसकी वजह से लैक ऑफ रिएक्टिविटी अराइज हो जाती। और कार्बन एलिमेंट क्या है, कार्बन एलिमेंट अगर हम देखें तो रिएक्टिव तो है लेकिन स्लो रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब हम आगे देखें, फेरिंगटन ने मेंशन किया जेन्यून लैक ऑफ रिएक्टिविटी कार्बन में। कंजेशन टू हेड, कंजेशन टू हेड कार्बन में क्यों मिलता है, वर्टेक्स सर्विक्स से टच हो गया, प्रेस हो रहा है, प्रेस होगा तो क्या होगा, कंजेशन होगा। तो कार्बन में क्या मिलता है, कंजेशन टू हेड विद स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, नोसिया एंड प्रेशर ओवर आइज, फीलिंग ऑफ कोराइजा फ्रॉम ओवर हीटेड रूम। तो कार्बन में क्या मिलता है कि हेड पे जो है कंजेशन है और उसकी वजह से नोसिया कोराइजा है। नर ने दिया है पार्चुरेशन, लेबर पेन एब्सेंट, ऑस डायलेटेड मेम्ब्रेन्स प्रोट्रूडिंग, सीजिंग। इसका मतलब क्या है कि सर्विक्स तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बच्चा नीचे आया, सर्विक्स पे आके रुक गया। बोरैक्स में क्या था, पेन ऊपर जा रहा। बेरिलियम का हमने ये चीज़ नहीं देखी, बता देंगे ढूंढ के। उसमें लिथियम में क्या था, पेन नहीं हो रहा। कार्बन में क्या था, पेन हुआ, बच्चा नीचे आया, अब पेन रुक गया। तो यहाँ पे इंडिकेटेड रेमेडी कौन कौन सी हो सकती हैं, ग्रेफाइटिस, कार्बोएज, काली कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, लिथियम कार्ब, ये सब हो सकते हैं। और हम कार्बन में क्या देखेंगे, लेबर पेन्स आर सीजिंग कम्प्लीटली। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिजिकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी। लेबर पेन्स आर सीजिंग कम्प्लीटली, लेबर लाइक पेन्स एक्सटेंडिंग टू ब्लैडर एंड टू द सैक्रम, ये इसके मतलब सिम्टम है। लेबर पेन जब होता है कार्बन का तो ये सिम्टम प्रेजेंट है। कॉन्स्ट्रिक्शन, हेड प्रेशर ऑफ एग्रावेशन, कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर हम टोपी लगाते हैं या हेड कवर करते हैं तो मेरा जो है हेडेक बढ़ जाता है। क्यों? ऑलरेडी कंजेशन है और कंजेशन हो गया उसकी वजह से। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा कार्बन में, और क्या चीज़ मिलेगी कार्बन में, हमको स्टार्टलिंग टेंडेंसी बहुत मिलती है। स्टार्टलिंग मतलब पैनिकी कंडीशन, क्योंकि अनफेमिलियर वर्ल्ड में आ रहा। तो कार्बन में क्या होता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ लाइट, एक्सट्रीम फियर ऑफ नॉइज़, एक्सट्रीम फियर ऑफ टच। जैसे ग्रेफाइटिस में हमेशा एंटीसिपेशन ग्रेफाइटिस में रहता है कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल गेस्ट आ गया, कैलकेरिया कार्ब, बेराइटा कार्ब में क्या होता है कि पैनिक हो जाता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, हमको खाना बनाना है, फॉर एग्जांपल लेडी है कोई, हम कैसे मैनेज करेंगे, हम पैनिक हो जाते हैं, मेरे ट्रेम्बलिंग होने लगती है, खाना गलत बन जाता है, इस टाइप से।
और भी चीज़ें हैं, ये हमने एक एग्जांपल दिया लेडी का। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे जॉब कर रहा है, उसमें ये चीज़ कोई उसके सीनियर ने टास्क दे दिया, वो पैनिक हो गया। तो ये चीज़ है, क्योंकि हर कोई चीज़ अगर अनएक्सपेक्टेड हो गई तो कार्बन उसको बियर नहीं कर सकता। सडन या अनएक्सपेक्टेड हो गई, कार्बन उसको बियर नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आ गई नाइट्रोजन। अब बस पॉज कर दो। अब कुछ थीम्स है कॉमन जो रो 2 में और है, हम देख लेते हैं। सडन डेंजर और वायलेंस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये चीज़ वो हमेशा इस रो के कॉन्स्टिट्यूशन परसीव करेंगे, सडन डेंजर वायलेंस। क्यों? क्योंकि इस जो यूट्रस है उसको लेके वो फेमिलियर है, मतलब उनकी लाइफ एज अ यूट्रस के अंदर समझो, और यूट्रस के बाहर मतलब जो फेमिलियर शेल जो उन्होंने क्रिएट की है उसके बाहर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा फियरफुल है। ठीक है, तो हमेशा ये फील करते हैं कि कुछ वायलेंस ना हो जाए या कोई घटना ना घट जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो एक्सट्रीम फियर ऑफ, कह लो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट, या एक्सट्रीम फियर ऑफ एक्सीडेंट, या एक्सट्रीम फियर ऑफ वायलेंस। कैलकेरिया कार में हम लोग सब लोग पढ़ते हैं कि कैलकेरिया कार इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू सैड स्टोरीज, एक्सट्रीम फियर ऑफ एनिमल्स। ये कहाँ से आया कैलकेरिया कार में? कैलकेरिया कार में इसलिए आया कि रो 4 में सिक्योरिटी होती, वो लैक करती। यहाँ पे क्या है? अटैचमेंट है। हालांकि सिमिलर लग रहा है लेकिन बहुत डिफरेंस है। जब हम डीपर लेवल पे जाएंगे तो अटैचमेंट भी तो सिक्योरिटी दे रहा है, लेकिन हम डीपर लेवल पे जाएंगे तो सिक्योरिटी के पीछे अटैचमेंट मिलेगा। और वो और ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और कार्बन सेम है, तो इसलिए लिथियम कार्ब और कैलकेरिया कार्ब, और बीच में नेट्रम कार्ब भी जब पढ़ाएंगे तो ये तीनों सिमिलर लगती हैं। काली कार्ब भी अगर ले लो तो। फिर मेन थिंग अबाउट द फीटल लाइफ इज हैव टू स्टेबिलिटी एंड टू सर्वाइव इन द वर्म। द फीटस इन द वर्म इज टोटली इन प्रोटेक्टिव स्टेबल एंड रिलेटिवली अनचेंजिंग एनवायरनमेंट। तो फीटस जिस एनवायरनमेंट में होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता। कैसे लाइफ गुजरती है उसकी? उसको ब्लड मिल जा रहा, ऑक्सीजन मिल जा रही, न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। उसको यूरिनेशन और फीकल डेफिकेशन वगैरह जो भी है सब कुछ वो मदर की बॉडी के थ्रू हो रहा है। यही सेम चीज़ अप्लाई कर दो कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इसी तरीके से अगर वो बिहेव कर रहा है कि वो एक एक चीज़, उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ खाने पे और नरिशमेंट पे और ये बेसिक चीज़ों पे, उस पर भी नहीं है, वो भी दूसरे पे डिपेंड है उसको वो करने के लिए। सेम चीज़ अप्लाई कर दो, यही चीज़ है, यही चीज़ हमको समझनी है। और हम क्या देखेंगे रो 2 में? माइंड सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, जनरल नॉइस टू। अब अगर हम ये रूब्रिक उठाएं तो इसमें देख लो कॉमन रेमडीज़ जो आ रही हैं, जो रेमडीज़ आ रही हैं रिपर्टरी में, तो इसमें देखो रो 2 की और रो 3 की कितनी आ रही है। एमोनियम कार्ब कंपाउंड है, कार्बन रो 2 का। बेराइटा कार्ब, बोरेक्स, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमेलिस, कार्बोएच, ग्रेफाइटिस, काली कार्ब, लिथियम कार्ब, मैग्नीशियम कार्ब, नेट्रम कार्ब, ऑक्सीजन, ओजोन, पेट्रोलियम, स्ट्रोंशियम कार्ब, सब आ रही। रो सेकंड की पूरी रेमडीज आ रही, मतलब एज अ कंपाउंड फॉर्म में भी कह लो। माइंड सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, जो जनरल नॉइस टू, सडन, मतलब सडन नॉइस से ओवर सेंसिटिव है। नेट्रम कार्ब, बोरेक्स। जैसे बोरेक्स में एक सिम्टम है रिपर्टरी में, एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं आ रहा, कि बच्चा रात में सो रहा है पेरेंट के बगल में, अचानक से उठेगा और पकड़ लेगा, चिल्लाएगा, अचानक से उठेगा, चिल्लाएगा और पकड़ लेगा। इसमें 2 रेमेडी है टॉप में, स्ट्रेमोनियम, बोरेक्स। बोरेक्स इज़ वेरी सिमिलर टू स्ट्रेमोनियम, स्ट्रेमोनियम का बहुत ज़्यादा सिमिलर है। स्ट्रेमोनियम भी क्या है? क्लिंगिंग है, एक्यूट मियाज, पैनिक कंडीशन, वैसे ही सेम चीज़ बोरेक्स में। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाना मेंटल लेवल पे बहुत डिफरेंस है। मिनरल किंगडम की ऊपर की रेमडीज़ और स्पेशली लेफ्ट साइड की प्लांट से बहुत सिमिलर है। जब ये हम सुपर क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। सुपर क्लास है, सब क्लास है वो, और डीपर लेवल पे तो वहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद माइंड ड्रीम्स वाटर फ्लड ऑफ। इसका मतलब क्या है? कि फ्लड आ रहा, एक मतलब डिज़ास्टर आ रहा, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर का एक्सट्रीम, जो भी रो सेकंड की रेमडी हैं या कार्बन ग्रुप की रेमडी, उनमें क्या होगा? फियर ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होगा। माइंड ड्रीम एक्सीडेंट ऑफ, माइंड ड्रीम कैजुअलिटीज़ ऑफ, कैजुअलिटीज़ मतलब वही कोई हादसा घटना। फिर उसके बाद जेनरलिटीज फोर्सिंग अर्जिंग सेंसेशन ऑफ ओपनिंग एज थ्रू अ नैरो। इसका मतलब क्या है? पेशेंट ये कहेगा, फॉर एग्जांपल पेशेंट ये कह सकता है कि उसको हेडेक हो रहा, फॉर एग्जांपल पेशेंट ये कह सकता है कि मेरा, अगर हम पूछे हेडेक का कैरेक्टर बताओ, तो पेशेंट ये कह रहा है कैरेक्टर ऐसा है
कि ऐसा लग रहा है कि मेरे हेड को कोई दोनों तरफ से कंप्रेस कर रहा और हेड बीच से निकल रहा है और निकल नहीं पा रहा, लेकिन हमको फोर्स, मेरे हेड को फोर्स कराया जा रहा, निकल रहा, इस तरीके से कोई नैरो प्लेस से मेरे हेड को खींच रहा। तो ये कहाँ से आया? रो 2 में क्या है कि कार्बन आया, सर्विक्स तक टच किया। अब कार्बन के आगे वाली स्टेज कौन सी है? कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सर्विक्स में आ गया, तो मतलब नैरो टनल, तो उससे हमको फोर्स करके निकाला जा रहा। तो ये रो 2 का रूब्रिक है। फिर उसके बाद हम और आगे आ जाएं, फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ सफोकेशन। सफोकेशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत ज़्यादा इस रो 2 में। क्यों है ज़्यादा? यूट्रस वाइड था, सर्विक्स नैरो हो गया, तो फियर ऑफ नैरो प्लेस, ठीक है, और फियर ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया या क्लॉस्ट्रोफोबिया एक्सट्रीम है इसमें। फिर और इसके कीवर्ड्स क्या होंगे? कीवर्ड्स मतलब जो पेशेंट जनरली यूज़ करेगा। अगर हिंदी में यूज़ कर रहा है तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में कर रहा है तो ठीक है। तो इसके कॉमन वर्ड्स क्या हैं जो रो 2 के पेशेंट एक्सप्रेस करेंगे? होल्ड ऑन, श्रीक, स्टार्टल्ड। होल्ड ऑन का मतलब कोई चीज़ पकड़े हुए हैं। गेट आउट, जर्क, ग्रेस्प, ग्रेस्प का मतलब कोई चीज़ कस के जकड़ लेना। ट्रेमर, ट्रेम्बलिंग, शेक, सडन, वाइब्रेट। ये सारी चीज़ अगर हम देखें तो रो 2 में क्यों एग्जिस्ट कर रही है कि फीटस इन सारी चीज़ को लेके सेंसिटिव होता है। और कीवर्ड्स अपोजिट स्टेट क्या मिलेंगे इन रिएक्शन को लेके? फ्रीज, इमोबिलाइज, स्टूपिफैक्शन, शॉक, स्टंट। ये कौन सी रेमेडी के सिमिलर है प्लांट में? कौन सी फैमिली के रेमेडी कह रहे हैं? मैग्नोलियनी। और कौन सी फैमिली के सिमिलर है? मैग्नोलियनी हो गई, एनाकार्डियेसी का कुछ स्ट्रक का एस्पेक्ट आ जाएगा, लेकिन मेन ये मैग्नोलियनी जिसकी कैम्फर है, नक्स मॉस्काटा है, तो उसमें क्या होता है पैसिव रिएक्शन में? स्टंट, शॉक और स्टूपिफैक्शन, डलनेस। हाँ, एक और फैमिली अभी याद आ, लोगेनेसी। लोगेनेसी का एक्टिव रिएक्शन है जिसकी इग्निशिया जलसीमिया में क्या होता है? सडन, उसमें क्या होता है? सडन शॉक, इग्निशिया में सडन शॉक, ये सेंसेशन है उसका, उस फैमिली का। तो ये एस्पेक्ट वहाँ से मिल रहा है। सिमिलर, बहुत डीपर लेवल पे नहीं सिमिलर है, हल्का सा सिमिलर है। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट साइडेड रेमेडी जो होती हैं, लेफ्ट साइडेड रेमेडीज मोर प्रोमिनेंट रिएक्शन टू, जो रो 2 में मोर प्रोमिनेंट रिएक्शन टू सडन नॉइज, जर्क, फॉलिंग, इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, स्टार्टलिंग। राइट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में अभी सर्विक्स के अंदर नहीं आया ना, सर्विक्स के ऊपर है, तो क्या होगा? ज़्यादा फियर क्या होगा? फॉलिंग का। ज़्यादा फियर क्या होगा? डिटैचमेंट का। और जब हम इधर जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, तो क्या होगा? कन्फ्यूजन आ जाएगा, प्लस क्या मिलेगा? प्लस ये मिलेगा स्टक हो गए एक जगह पे। और राइट साइड जाएंगे तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? फियर ऑफ नैरो प्लेस, फियर ऑफ सफोकेशन, ये चीज़ मिल जाएगी। और जब और उधर चले आएंगे तो क्या होगा? टोटली डिटैच, फ्लोरीन, फ्लोरिक एसिड में पढ़ते हैं, जब डीपर लेवल पे हम जाएंगे समझ में आएगी कितना ईजी हो जाता। अभी हम फ्लोरिक एसिड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे पढ़ते हैं, तो फ्लोरिक एसिड में क्या पढ़ते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी से अटैचमेंट नहीं, टोटली सबसे डिटैच है, एकदम फ्री माइंड है। समझ रहे हो ना? एक उस टाइप की पर्सनैलिटी। एग्जांपल हम दे लें जो आज के रैपर्स, जो रैप सॉन्ग के जो कह लो कि वो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं या जो सिंगर्स होते हैं, तो उनका अगर तुम बिहेवियर देखो, एक एग्जांपल ही ले लो, हनी सिंह को ले लो, ठीक है, फ्लोरिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन। एमएनएम को ले लो, जो रैपर्स हैं, फ्लोरिक एसिड, ये सब फ्लोरिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूशन। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं। क्यों? एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि एमएनएम या हनी सिंह फ्लोरिक एसिड ही हो, हम एक एसेंस बता रहे हैं। तो क्या है, फ्लोरिक एसिड में अटैचमेंट क्यों है, डिटैचमेंट क्यों है इतना? एकदम रो 2 का एकदम लास्ट की साइड है। और फ्लोरिक एसिड क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, फ्लोरिक एसिड में एक कम होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्या करता है? हाईली रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव होने के लिए क्या होगा? स्टेबिलिटी लूज़ करनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो स्टेबल नहीं रहना चाहता, और स्टेबल होने के लिए उसको अटैच होना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए बॉन्ड बनाता है, तुरंत तोड़ता है। तो ये चीज़ फ्लोरिन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो ये चीज़ फ्लोरिक एसिड में आती है। तो ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ वही हम बता रहे हैं, सेंसेशन लेवल से आई है, क्योंकि ये जो एडवांसमेंट हुआ है होम्योपैथी में, बहुत डीपर लेवल पे हुआ है। यहाँ से जब हम होम्योपैथी को पढ़ेंगे तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट और सारी रेमेडीज डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और हमें बेसिक एसेंस पता चल जाता है कि रेमेडी का जो कोर है वो क्या है।
फिर फ्लोरिक एसिड के आगे कौन सी रेमडी है? नियॉन। नियॉन है ना, इनर्ट गैस। तो क्या होगी? टोटली डिटैच और टोटली इनर्ट, किसी से कोई मतलब नहीं। इनर्ट गैसेस किस में इंडिकेटेड होती? ऑटिज़म में बहुत ज़्यादा, साइजोफ्रेनिया, ओसीडी, एम्प्टीनेस सिंड्रोम, बार बार हम बताते हैं कि साइकेट्रिक केसेस में, डिप्रेशन में, सुसाइडल टेंडेंसी, लोथिंग ऑफ लाइफ, यहाँ पे इंडिकेट होती। फिर कार्बन में क्या होता है? कार्बन बीच में है ना, ये राइट हो गया लेफ्ट हो गया। कार्बन में दोनों की चीज़ें मिलती हैं, इधर का भी इधर का भी। एक तरफ सोचता है कि हम अटैच रहें, एक तरफ होता है डिटैच रहें। कार्बन केमिस्ट्री से पढ़ो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाने वाला एलिमेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। पॉसिबल 4 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर 5 होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर 3 होंगे तो क्या होगा? 5 लेगा। तो 4 क्या होता है? इक्वल हो गया एकदम मिड में। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड कार्बन बनाता है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है, कार्बन है एज एलिमेंट फॉर्म में। तो कार्बन क्या है? बॉन्ड सारी चीज़ों से बना के चलेगा, और इसका बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग होता है ना बहुत वीक होता है। ये चीज़ है। अब कंपेयर हम करें बोरेक्स को, किससे कंपेयर किया था? स्ट्रेमोनियम से। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल बोथ स्ट्रेमोनियम एंड बोरेक्स हैव क्लिंगिंग डिजायर। अब लेकिन डिफरेंस क्या है स्ट्रेमोनियम बोरेक्स में? हम डिफरेंस कैसे समझेंगे? द मिनरल रेमडीज, द फीलिंग ऑफ सेल्फ बीन इनकम्प्लीट एंड अनडेवलप्ड एंड देयरफॉर नीडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग। Here the sudden unexpected danger or violence is an unmeditated and momentary response. It is more a reaction. सोलेनेसी में क्या है? स्ट्रेमोनियम में क्या है? Whereas a plant remedy will not express that kind of dependency. It is mainly experienced as what happens to you as a sensation and your reaction to that. इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्लांट में जो क्लिंगिंग, जो कह लो कि पैनिक और क्लिंगिंग नेचर है, वो सिर्फ अपने को लेके एक्सप्रेस करेगा। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है, और ना ही इसको पेशेंट की लैंग्वेज से निकलवाना इतना आसान है। लेकिन समझने की कोशिश करो, प्लांट में एक चीज़ को लेके एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, और मिनरल में एज अ स्ट्रक्चरल इनकेपेबिलिटी है। तो यहाँ पे वो क्लिंगिंग पैनिकी क्यों है? वो एज अ ये फील कर रहा कि अगर ये डिटैच हो गया हमसे तो मेरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से वो क्या है? क्लिंगिंग है। और स्ट्रेमोनियम में सोलेनेसी फैमिली की जो है वो क्लिंगिंग क्यों है? बस वो एक्सट्रीम टेरर फील कर रहा है। वहाँ पे एग्जिस्टेंस और अटैचमेंट वाली कोई बात नहीं, वो सिर्फ टेरर को एक्सपीरियंस करेगा। और वहाँ पे टेरर सेकेंडरी चीज़ रहेगी, वहाँ पे एग्जिस्टेंस अटैचमेंट को एक्सपीरियंस करेगी। ये डिफरेंस है। लेकिन ये इमोशनल लेवल पे बहुत सिमिलर लगेगा, लेकिन जब हम पेशेंट को डीप लेवल पे ले जाएंगे वहाँ पे क्लियर हो गए। अब एक्सप्रेशन इन पेशेंट, नीड कंफर्ट ऑफ होम एंड मदर, ये रो 2 का पूरा एक्सप्रेशन है। लाइक्स इन अ मदर वॉर्म, लाइक एन अनबॉर्न बेबी, आई कैन नॉट फेस द वर्ल्ड। पेशेंट ऐसे कह सकता है ना, आई कैन नॉट डिसाइड। हमें कन्फ्यूजन रहता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको, फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग करने गए, हमें मेरा फ्रेंड है, हम उससे पूछते हैं क्या लेना है, कन्फ्यूज हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते। अगर कोई चीज़ हमने ले ली, उसने कह दिया कि अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस कर देंगे। फियर फॉलिंग डाउनवर्ड, आई कैन लीन कम्प्लीटली, नीड कंप्लीट सपोर्ट, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, वही सारी चीज़ें बार बार आ रही। रो 2 स्टक हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक। तो लेफ्ट साइड का क्या सेंसेशन है? द शेल और द कवरिंग विल डिसअपियर एंड आई विल बी लेफ्ट विद नो कवरिंग। तो रो 2 में क्या है कि जो मेरी शेल है, कवरिंग है, वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम बगैर कवरिंग के हो जाएंगे, बगैर शेल के हो जाएंगे, ठीक है। और राइट साइड क्या है? आई विल बी स्टक इन द शेल और द कवरिंग एंड विल नॉट बी एबल टू कम आउट। राइट साइड में क्या है कि हम शेल के अंदर फंसे हुए हैं और हम इसके अंदर से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि सर्विक्स में आके फंस गया। क्योंकि बच्चा जब यूट्रस में है, उसको नहीं पता ना सर्विक्स नैरो है। तो ऐसे ही पेशेंट को समझो, तो जो लेफ्ट साइड होगा उसको नहीं पता कि आगे नैरो है, तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या सोचेगा कि लेफ्ट साइड के अगर रहेगा, क्या सोचेगा कि हम शेल के अंदर हैं, शेल ख़त्म हो जाएगी, मेरा एग्जिस्टेंस दाव पे लग जाएगा। उधर क्या है कि राइट साइड है, हम शेल में फंसे हुए, हम इससे निकलना चाह रहे हैं। फ्लोरीन निकल गया, नाइट्रोजन फंस गया, ऑक्सीजन थोड़ा सा उसके आगे, नाइट्रोजन एकदम बीच में फंसा हुआ, कार्बन नाइट्रोजन से हल्का सा पहले। अब स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होगा इन रेमडीज़ का? रो 2 का स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ का होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन पे, स्किन पे, लंग्स पे और आउटसाइड इन्फ्लुएंस पे।
लंग्स पे और स्किन पे क्यों है? हैमर ने बताया स्किन का कन्फ्लिक्ट होता है सेपरेशन कन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या दिख रहा है? रो 2 हमने जितनी अभी तक बताई क्या है? सेपरेशन है। लंग्स का कन्फ्लिक्ट हैमर ने बताया जितनी भी लंग्स की डिजीज़ होती है एक्सट्रीम टेरर पैनिक कंडीशन, कोरोना में हुआ जो फियर पैनिक क्रिएट किया गया, डिजीज़ जैसे डिजीज़ नहीं थी, फियर पैनिक क्रिएट किया गया और उसके बाद लोग बीमार हुए। सिर्फ क्यों? डिल्यूजन लेवल पे, ठीक है ना। एक्सट्रीम पैनिक की कंडीशन थी, जो एक्सट्रीम फियर पैनिक कर रहा था उसको जो है ब्रेथलेसनेस हो जा रही थी। ये एग्जैक्ट कन्फ्लिक्ट हैमर ने लिखा हुआ, तो इसीलिए लंग्स और स्किन पे इसका एक्शन इन रेमडीज़ का है। तो ये पूरा रो 2 का बेसिक थीम हमने पूरी क्लियर कर दी है। अब आगे हम लिथियम कार्ब कवर करेंगे, ऑलमोस्ट हो जाएगा, फिर लिथियम कार्ब वो रिवीजन ही में आएगी, लेकिन हम उसका कुछ फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, रॉबिन ये इससे पढ़ लेंगे, डेस्कटॉप गाइड से पढ़ लेंगे, मर्फी से पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।